नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हाउ टू ट्रेड पिवोट पॉइंट्स इन फॉरेक्स में पिवोट पॉइंट से इफेक्टिव ट्रेड कैसे करना है, ये लाइव ट्रेड करके सीखेंगे। पिवोट पॉइंट और प्राइस एक्शन दोनों को कंबाइन करके ट्रेड करने पर मैक्सिमम ट्रेड्स विन होता है। पिवोट पॉइंट्स और प्राइस एक्शन को कैसे कंबाइन करना है, इसका बेस्ट एग्जांपल लाइव ट्रेड करके देखेंगे। एक सब्सक्राइबर ने लाइव ट्रेड करके वीडियो डालने के लिए रिक्वेस्ट किए थे, तो ये वीडियो उन्हीं के स्पेशल रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ। तो चलिए आज का हाउ टू ट्रेड पिवोट पॉइंट्स इन फॉरेक्स सीखते हैं। सर्दी की वजह से आज मेरा आवाज़ थोड़ा बैठा है, ठीक नहीं है। आप आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा और स्ट्रैटेजी को गौर कीजिएगा। पहले हम इस पिक्चर पर आज का स्ट्रैटेजी समझते हैं कि हमें पिवोट पॉइंट्स को कैसे ट्रेड करना है। उसके बाद हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर लाइव ट्रेड करेंगे। तो पिवोट पॉइंट्स में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। एक पीपी हुआ, पिवोट पॉइंट हुआ डेली का, और उसके नीचे S1 है, इसके नीचे S2 S3 होता है। लेकिन हमें S1 से नीचे नहीं देखना है, वो उतना काम नहीं करता है। और पिवोट पॉइंट से ऊपर R1 सिर्फ देखना है, R2 R3 नहीं देखना है। तो ज़्यादातर मार्केट क्या होता है, ये पिवोट पॉइंट में ऊपर नीचे करता है। यहाँ से मार्केट नीचे आता है, इसमें सपोर्ट लेता है तो फिर ऊपर जाता है, और इस पॉइंट से ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद यहाँ रेजिस्टेंस मिलता है तो वो नीचे आता है। और इसके साथ हम यदि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन का कम्बिनेशन करते हैं, प्राइस एक्शन का कम्बिनेशन करते हैं, तो बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट देता है। वो हम लाइव ट्रेड करके देखेंगे। अब ये इंडिकेटर आपको कैसे लगाना है, मैं जो यूज करता हूँ, इससे पहले भी मैंने वीडियोज में बताया है। यहाँ आप easytradingtips.com पर जाएंगे, एजुकेशन है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ इंडिकेटर्स है। MT4 में यूज करने के लिए सबसे बेस्ट पिवोट पॉइंट्स इंडिकेटर है, वो आप यहाँ से इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये सेकंड में मिल जाएगा पिवोट पॉइंट्स इंडिकेटर। तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पिवोट पॉइंट इंडिकेटर हुआ। यदि आप खुद कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ टूल्स पर जाएंगे, पिवोट पॉइंट कैलकुलेटर है, इसको क्लिक करेंगे और ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप डेली कैंडल का हाई प्राइस रखेंगे, लो प्राइस रखेंगे, क्लोजिंग प्राइस रखेंगे और करंट प्राइस रख के यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपको सारे पिवोट्स पॉइंट्स आ जाएंगे। तो अब हम लाइव ट्रेड करते हैं। ये हाफ एन आवर का कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम है। यहाँ पर एक बुलिश एंगल पिन बना है, और ये बुलिश एंगल पिन कहाँ पर बना है, ये पिवोट पॉइंट का डेली पिवोट पॉइंट का पीपी है, सेंटर पॉइंट है। ये R1 है, ये S1 है। तो ये पिवोट पॉइंट पर जब भी एक परफेक्ट रिवर्सल पैटर्न बनता है तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। ये यूरो JPY है। अभी हम यहाँ पर लाइव ट्रेड करेंगे। थोड़ा सा पुल बैक में थोड़ा नीचे आता है क्योंकि ये हाफ एन आवर का कैंडल स्टिक है, थोड़ा नीचे आ सकता है। यहाँ पर आते ही हम इसको बाई करेंगे, 1:1.5 का टारगेट रखेंगे। ये परफेक्ट क्यों है, एक तो पिवोट में आते ही मार्केट ऊपर नहीं जाता है, यहाँ पर हमें सपोर्ट भी मिला है। देखिए पिवोट से कैसा रेस्पेक्ट किया, फिर आया पिवोट से रेस्पेक्ट किया, फिर ये पिवोट से रेस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट जोन भी क्रिएट हुआ है। तो हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और ये यहाँ पर हम अगर ड्रॉ करेंगे, आप देखेंगे ये एक परफेक्ट सपोर्ट जोन भी है। तो पिवोट पॉइंट, जब भी पिवोट पॉइंट का पीपी हो, R1 हो या S1 हो, जब भी ये तीनों में रेस्पेक्ट करता है कैंडल स्टिक, जैसे इसमें भी आकर ये रिवर्सल पैटर्न बनता है तो ऊपर जाता है। और यहाँ जाने के बाद देखिए गया छोटे टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर सिग्नल बन के नीचे आया। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर देखिए ये R1 से भी यहाँ रेस्पेक्ट किया, बेरी सिंगल पिन बना, मार्केट नीचे आया। अब ये कैसे कंडीशन पर रेस्पेक्ट करता है, एक तो हमें इसके साथ या तो सपोर्ट
नीचे का ये S1 है, PP है, इसके ऊपर से मार्केट यहाँ आया है, तो हमें एक तो सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन का भी रेस्पेक्ट मिलता है, तो दो कम्बिनेशन होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। और यहाँ पर R1 पर जाकर अगर आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस भी मिलता है, एक तो ये अपने आप में रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मिलता है, या ऊपर से ट्रेंड लाइन आकर यहाँ पर रेस्पेक्ट करता है, तो डबल कन्फर्मेशन मिलता है, तो आपको श्योर वो मार्केट आपके फेवर में जाता है। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा बाई सिग्नल मिला है, तो अब हम बाई का यहाँ पर सिग्नल लेंगे, तो हम यहाँ पर बाई ट्रेड करेंगे। थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा क्योंकि ये जोन्स हैं, ये जोन्स में आकर यहाँ से जैसे लो बना है, यहाँ से भी यहाँ तक लो बन के मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर हम 0.05 का ट्रेड करेंगे, अपने बैलेंस के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है, ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं लेना है। थोड़ा सा पुल बैक और आता है, आधा घंटा का टाइम फ्रेम है, अगर ये 5 मिनट का होता तो हम तुरंत ट्रेड ले लेते, हमारे पास टाइम है, मार्केट थोड़ा नीचे ऊपर कर सकता है। तो यहाँ पर हम 0.05 का ट्रेड बाई सिग्नल लेंगे। ये देखिए मार्केट लगभग हमारे जोन पर आ गया, तो हम यहाँ से 0.05 का हमने यहाँ पर बाई ट्रेड लिया। अब हमारा SL जो होगा, ये जो जोन है सपोर्ट जोन है, इसका ये जो ज़्यादा लो है इसके जस्ट नीचे का SL होगा, यहाँ का हमारा SL होगा, ये हमारा SL हुआ। और TP हम रखेंगे, हमारा $5 का लॉस है, लगभग 5 का लॉस है, तो हम 7.5 का TP रखेंगे और पहले चेक करेंगे। ये हमने रखा 8 का रखा, ये 8.3 का रखा। ये थोड़ा सा यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि ये जो जोन है यहाँ से मार्केट रिजेक्ट बार बार हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तत्काल के लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हम इसके बेस पर ये हमारा जो TP है इसको लगाएंगे। हमारा 1:1 से थोड़ा ज़्यादा ही कई TP है, ये हमारा ये TP पॉइंट है, ये भी हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हम यहाँ पर बस ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो हम 1:1.5 का हम टारगेट रखते, ये रेजिस्टेंस था इसलिए हमने यहाँ तक का टारगेट रखा है। अब हमने ट्रेड लिया है, देखते हैं रिजल्ट कैसा मिलता है। तो ये ट्रेड हमने विन किया। अब ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर R1 भी है, आपको मैंने दिखाया था। तो यहाँ से मार्केट नीचे डाउन आ सकता है, हम देख सकते हैं यहाँ पर R1 भी है, ये भी रेजिस्टेंस था इसलिए मैंने यहाँ तक का TP लगाया था। यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। यहाँ अगर रिवर्सल पैटर्न बनेगा, छोटे टाइम फ्रेम में चले जाइए, ये हाफ एन आवर का है, 15 मिनट्स में जाइए, 5 मिनट्स में जाइए। यहाँ पर अगर आपको देखिए मैंने यही रेजिस्टेंस पर अपना TP लगाया था, यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बनता है तो ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है और हमारा R1 भी है, तो ये परफेक्ट सिग्नल होगा सेल के लिए। अगर यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न में बेरिश एंगल्फिन या शूटिंग स्टार दो में एक कोई परफेक्ट बनता है, जैसे यहाँ पर बुलिश एंगल्फिन बना था हाफ एन आवर में, परफेक्ट था। जैसे मैं बात करता हूँ बुलिश एंगल्फिन का एवरेज पैटर्न चाहिए था, PP पे बैठा था पिवट पॉइंट पर, और यहाँ पर ये क्या था, हॉरिजॉन्टल हमारा सपोर्ट भी था, इसलिए मार्केट इस तरह से ऊपर गया। तो इस तरह से हम ट्रेड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।